हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 8 कलरव पुस्तक से चैप्टर 13 आदमखोर शेर पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मनमोहन बाबा। मनमोहन बाबा का जन्म 1932 में पंजाब के एक गांव में हुआ था। ये प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास तथा 4 यात्रा संस्मरण लिखे हैं। इनकी कुछ कहानियों का हिंदी, बंगला, उड़िया, गुजराती आदि भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। इन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास युद्धनाद हेतु भाषा विभाग पंजाब राज्य के शिरोमणि पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। कुछ जीव हिंसक होते हैं क्योंकि वे केवल मांस खाकर जीवित रह सकते हैं। इस कहानी में एक आदमखोर शेर की बात की गई है। वो आदमखोर इसलिए है क्योंकि किसी बंदूकची ने एक बार उसे जख्मी किया था। वहीं दूसरी ओर लेखक ने शेर की खाल का नकाब ओढ़े उन वास्तविक आदमखोरों की ओर भी संकेत किया, अर्थात हमारे समाज की तरफ संकेत किया है कि किस तरह से लोग बेगुनाहों को अपने जुल्मों का शिकार बनाते हैं और फिर भी वो बेफिक्र होकर घूमते हैं। उनका समाज या न्याय कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की है। ये एक यात्रा संस्मरण है। आगे हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आइए बोले। पहला प्रश्न है, दुधवा के जंगल में कौन कौन से जानवर थे? उत्तर, दुधवा के जंगल में शेर, चीते, हाथी, हिरन और 12 सिंघा आदि जानवर थे। प्रश्न नंबर 2, शेर के पंजे देखकर स्वर्ण ने क्या सोचा? उत्तर, शेर के पंजे देखकर स्वर्ण ने सोचा कि ये किसी लंगड़े शेर के पैरों के निशान हैं। प्रश्न नंबर 3, जब शेर ने सिर उठाकर चांद की ओर देखा तो लेखक को क्या लगा? उत्तर, जब शेर ने सिर उठाकर चांद की ओर देखा तो लेखक को लगा कि जैसे उसकी आंखों में हीरे चमक रहे हों। प्रश्न नंबर 4, गीदड़ जब बू हू आवाज़ें करता है तो इसका क्या मतलब होता है? उत्तर, गीदड़ जब बू हू आवाज़ें करता है तो इसका मतलब है कि वो शेर से मिला हुआ किसी हिरन या दूसरे जानवर को देखकर गीदड़ एक तरह से ऐसी आवाज़ें करके शेर को शिकार की सूचना देता है, अर्थात वो शेर से मिला हुआ है, उससे उसकी दोस्ती है और उसको बता रहा है कि शिकार मिल गया है, आ जाओ। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेर घरेलू जानवरों या आदमियों पर कब हमला करता है? उत्तर, शेर घरेलू जानवरों या आदमियों पर हमला तभी करता है जब उसमें जंगली जानवरों के पीछे दौड़ने और शिकार करने की शक्ति नहीं रहती है। प्रश्न 2, असलम कौन था? उसकी पोशाक कैसी थी? उत्तर, असलम डाक बंगले का चौकीदार था। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। उसने सिर पर काली टोपी, मैले कुचले कपड़े और पैरों में पुरानी फौजी बूट पहने हुए था। प्रश्न 3, असलम बार बार शेर को मारने पर जोर दे रहा था। स्वर्ण द्वारा पूछने पर असलम ने इसका क्या कारण बताया? उत्तर, असलम बार बार शेर को मारने पर जोर दे रहा था। स्वर्ण द्वारा पूछने पर उसने इसका कारण ये बताया कि शेर ने उसकी गाय को मार दिया है। वो नई गाय खरीदने के लिए गांव के सरपंच से पैसे उधार लेने गया था, लेकिन उसका कहना है कि शेर या चीते की खाल लाकर देने पर ही वो पैसे देगा, अर्थात असलम को नई गाय खरीदनी थी और जब वो सरपंच के पास पैसे उधार मांगने जाता है तो वो उससे कहता है, सरपंच कहता है कि पहले हमको शेर या चीते की खाल ला कर दो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। इसलिए वो शेर को मारने की बात कर रहा ताकि उसकी खाल निकाल कर उसको दे दे और उसे गाय मिल जाए। प्रश्न 4, स्वर्ण ने शेर पर गोली क्यों नहीं चलाई? उत्तर, स्वर्ण ने शेर पर गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि कुछ महीने पहले वो और असलम उसके सामने गिर पड़े थे, पर शेर ने उन्हें नहीं मारा था। प्रश्न 5, जंगल में सुबह का वातावरण कैसा था? उत्तर, जंगल में सुबह के समय घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। पशु पक्षियों की आवाज़ों से सारा जंगल गुंजायमान हो रहा था। फरवरी का महीना होने के कारण ठंड भी अधिक थी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न,
जंगल का वातावरण प्रदूषण रहित कैसे हो जाता है? उत्तर, जब शेर किसी हिरन या अन्य जंगली जानवर का शिकार करता है तो मानो मांसाहारी जीवों की दावत हो जाती है। गीदड़ या जंगली कुत्ते तो खाते ही हैं, जो बच जाता है उसे गिद्ध खा जाते हैं। 2-4 दिनों बाद हड्डियों के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता। इस प्रकार जंगल का वातावरण प्रदूषण रहित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, कहीं मुझसे भी असलम वाली दुर्घटना ना हो जाए। असलम के साथ क्या दुर्घटना घटी थी? उत्तर, लेखक का मित्र स्वर्ण और असलम एक बार मचान पर बैठकर किसी जंगली जानवर की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात के समय शेर या चीता वृक्ष के नीचे बंधे बकरे को खाने आया। स्वर्ण ने असलम को टार्च की रोशनी जानवर पर डालने को कहा, लेकिन डर के कारण जानवर पर डालने के बजाय स्वर्ण पर डाल दी, अर्थात टार्च की रोशनी उसने स्वर्ण पर डाल दी। इसी अफरा तफरी में मचान टूट गई और वे दोनों शेर के आगे जा गिरे। शेर घबराकर जंगल में भाग गया, इसलिए लेखक सतर्क हो गया था। वो नहीं चाहता था कि डर से वो असलम वाली गलती कर बैठे। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई मूर्ख बंदूकची इसे जख्मी ना करता तो ये आदमखोर ना बनता। स्वर्ण का ये कथन मनुष्य के किस प्रवृत्ति को उजागर करता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शेर एक हिंसक जानवर है। वो केवल मांस खाता है, इसलिए दूसरे जानवरों का शिकार करता है। लेकिन जब शेर आदमखोर बन जाता है तब वो आदमियों को अपना भोजन बनाता है। कहानी में एक शेर है जो आदमखोर बन गया है। इसका कारण एक मूर्ख बंदूकची है, जिसकी गोली लगने से वो लंगड़ा हो गया है और नरभक्षी बन गया है। मूर्ख मूर्ख बंदूकची जैसे मनुष्य हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी स्वार्थ, मनोरंजन एवं व्यापार के लिए निर्दोष जानवरों का शिकार करते हैं। प्रश्न 4, शेर ने स्वर्ण पर क्या उपकार किया और स्वर्ण ने इसका बदला कैसे चुकाया? उत्तर, एक बार स्वर्ण और असलम किसी जंगली जानवर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी एक शेर आया। गलती से असलम ने टॉर्च की रोशनी शेर पर डालने के बजाय स्वर्ण पर डाल दी। मचान टूट गई और दोनों शेर के आगे जा गिरे। शेर उन्हें छुए बिना जंगल में भाग गया। उसने उन्हें ना मारकर उपकार किया था। अब स्वर्ण ने जब इस लंगड़े शेर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही शेर है, इसीलिए उस पर गोली न चलाकर स्वर्ण ने उसका बदला चुकाया। प्रश्न 5, शेर तो हिंसक जानवर है, इसलिए वो शिकार करता है, लेकिन मनुष्य मनुष्यों को शिकार क्यों बनाता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शेर तो हिंसक जानवर है, इसलिए वो शिकार करता है, लेकिन मनुष्य मनुष्यों को शिकार क्यों बनाता है, ये भी एक मुख्य विषय है। प्रायः देखा गया है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं। वे क्यों करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता। जो भी उन्हें जिस दिशा पर ढकेल देता है चल देते हैं। जब इनके भीतर का जानवर जाग जाता है तो ये किसी भी प्रकार की हिंसा करने, बेगुनाहों को मारने, जिंदा जला डालने जैसे कुकृत्य करते हैं। दुख तब होता है जब इतने कुकर्म करके भी ये आज़ाद घूमते रहते हैं। ये लोग किसी जानवर से कम नहीं होते। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जंगली कुत्तों ने 12 सिंघे को कैसे घेर लिया? आपके 4 ऑप्शन हैं। जैसे धनी किसी गरीब को घेर लेते हैं, जैसे फसादी अकेले विरोधी को घेर लेते हैं, जैसे जनता नेता को घेर लेती है। ये सभी आपका सही ऑप्शन है सेकंड, जैसे फसादी अकेले विरोधी को घेर लेते हैं। लेखक और उसके साथी जंगल में कहाँ ठहरे थे? 4 ऑप्शन है आपके। पर्णकुटी, ऋषियों के आश्रम में, डाक बंगले में, इनमें से कोई नहीं। आपका तीसरा उत्तर सही है, डाक बंगले में रुके थे। ग, शेर को ना मारकर स्वर्ण ने किसका परिचय दिया? पहला, परोपकार की भावना का, दूसरा प्रतिस्पर्धा की भावना का, तीसरा प्रतिकार की भावना का, चौथा घृणा की भावना का। आपका सही ऑप्शन है परोपकार की भावना का। जंगल में सूरज छिप जाने पर क्या होता है? 4 ऑप्शन है। पशु पक्षी आवाज़ें करने लगते हैं, पूरे जंगल में अंधेरे की काली चादर बिछ जाती है, शिकारी शिकार करने आ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है पूरे जंगल में अंधेरे की काली चादर बिछ जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और भी तो बहुत आदमखोर हैं जो बेगुनाहों को मारने और जुल्म करने के बाद भी बड़े मज़े से शहरों की गलियों में, बाजारों में घूमते फिरते हैं। उन्हें कौन मारेगा?
इसमें से जो प्रश्न है, इन पंक्तियों में वक्ता और श्रोता बताइए। तो इन पंक्तियों में वक्ता स्वर्ण सिंह है और श्रोता मनमोहन बाबा अर्थात लेखक हैं। ख, इन पंक्तियों में आदमखोर किन्हें कहा गया है और क्यों? उत्तर, आदमखोर उन लोगों को कहा गया है जो बेगुनाहों को मारकर, जिंदा जलाकर, जुल्म करके भी आज़ाद घूमते हैं। ग, जुल्म करने वालों को शहर की गलियों और बाजारों में निडर होकर घूमना हमारी कौन सी व्यवस्था पर व्यंग है और कैसे? जुल्म करने वालों का शहर की गलियों और बाजारों में निडर होकर घूमना हमारी कानून व्यवस्था पर व्यंग है, क्योंकि ऐसे लोग कानून की पकड़ में नहीं आते हैं। उन्हें पकड़े न जाने के कारण वे बार बार जुल्म ढाते हैं। जो घटित हुआ उसे उसी क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपके 6 वाक्य दिए गए हैं, इनको मैंने क्रम से लिख दिया है। पहला क्रम आपका च है, पशु पक्षियों ने अपनी जीवन क्रिया प्रारंभ कर दी। दूसरा है, फोटो का स्वाद से क्या संबंध। तीसरा है, 2 कुत्ते वहीं ढेर हो गए, शेष भाग गए। चौथा है, सूरज छिपने के तुरंत बाद चांद निकल आया। पांचवा, उत्सुकता और डर से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और अंतिम है, शेर धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अपने भोजन की ओर बढ़ा। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और अभ्यास कार्य हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।